नमस्कार, इशारों इशारों में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। आप जानते हैं कि अक्सर जब चुनाव आ जाते हैं तो नेताओं के बोल भी बिगड़ जाते हैं। ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। हर चुनाव से पहले हमने देखा है कि राजनीतिक बयानों के ज़रिए एक दूसरे को नीचा दिखाने का जो स्तर है वो और नीचे चला जाता है। और 2019 में भी यही हुआ था, जो राज्य के चुनाव होते हैं उसमें भी यही होता है। और ये जो आदत है ना, ये इससे कोई भी पार्टी अछूती नहीं है। ये कहना कि ये सिर्फ एक पार्टी के लोग कर रहे हैं और दूसरे वाले जो हैं वो एकदम बिल्कुल दूध के धुले हुए हैं और वो कुछ बोलते ही नहीं हैं, ये एकदम गलत होगा। और इसी वजह से द रेड माइक की बिल्कुल उसी स्पिरिट के चलते, जिसमें हम बात ऐसी बोलते हैं जो सही हो, लोकप्रिय नहीं, यहाँ पर ये बताना बहुत ज़रूरी है कि कांग्रेस पार्टी जो कि दुहाई देती है इस बात की कि हम लोग जो हैं वो कैसे हैं और हमारे साथ कितनी यातनाएं हो रही हैं ये सरकार कर रही है, और देखिए उनके लोग किस तरीके के शब्द प्रयोग करते हैं भारतीय जनता पार्टी को घेरने के लिए, आज खुद घिरी हुई अपने आप को महसूस कर रही है, खुद कटघरे में है शब्दों के चयन को लेकर के। और शब्द भी ऐसे जो दोहराए नहीं जा सकते, बिल्कुल दोहराए नहीं जा सकते। यहाँ बात हो रही है एक ऐसे इंसान की जो कि आप यकीन मानेंगे, ये मीडिया इंचार्ज थे कांग्रेस पार्टी के, मीडिया इंचार्ज। यानी कि इनकी जिम्मेदारी ये थी कि मीडिया में कांग्रेस पार्टी की क्या लाइन एंड लेंथ हो, कांग्रेस पार्टी जो है वो मीडिया में किस तरीके से प्रस्तुत हो, अपनी बात कैसे कहे, ये इनकी जिम्मेदारी थी। और इस जिम्मेदारी को निभाने वाले इंसान के मुंह से ऐसे शब्द फूटे जिसको हम दोहरा ही नहीं सकते। मामला है कैथल का, जहां पर वो चुनाव प्रचार के लिए गए थे। एक रैली संबोधित कर रहे थे रणदीप सुरजेवाला, और उस रैली में एक वीडियो उस रैली का निकला आया है। ये एक अनडेटेड वीडियो है जिसमें वो मथुरा से जो भारतीय जनता पार्टी की सांसद हैं हेमा मालिनी, उनके संदर्भ में कुछ बातें बोल रहे हैं। संदर्भ उनका मोटा मोटा ये था कि हम जब नेता चुनते हैं तो उनसे अकाउंटेबिलिटी चाहते हैं, प्रधानमंत्री चुनते हैं तो उनसे अकाउंटेबिलिटी चाहते हैं, एमपी चुनते हैं उनसे अकाउंटेबिलिटी चाहते हैं, जवाबदेही चाहते हैं, एमएलए होता है तो उससे भी जवाबदेही चाहते हैं। ये कोई हेमा मालिनी तो है नहीं कि, और उसके बाद उन्होंने कुछ ऐसे शब्द बोले जो हम नहीं दोहरा सकते। उसको ले करके तमाम स्तर पर विवाद हो रहा है, जिसमें रणदीप सुरजेवाला अब अपनी तरफ से स्पष्टीकरण दे रहे हैं, जब बीजेपी ने उनको पूरी तरीके से घेर लिया। क्योंकि आप जानते हैं अपने लाख बयान हों, लेकिन जब दूसरा कोई ऐसा बयान देता है तो हर राजनीतिक दल जो है वो बहुत चौड़ा हो जाता है और इस बात को उसका और बखान और उल्लेख करने लगता है। मैं आप लोगों को सुनाना चाहता हूँ, सुनाना से मेरा मतलब बताना चाहता हूँ कि रणदीप सुरजेवाला ने अपने डिफेंस में जो ट्वीट किया है, जिसमें वो अपनी बात रख रहे हैं, उसमें वो क्या कहते हैं। उनका ये कहना है कि भाजपा की आईटी सेल को काट छांट तोड़ मरोड़ फर्जी झूठी बातें फैलाने की आदत बन गई है, ताकि वो हर रोज़ मोदी सरकार की युवा विरोधी, किसान विरोधी, गरीब विरोधी नीतियों, विफलताओं व भारत के संविधान को ख़त्म करने की साजिश से देश का ध्यान भटका सकें। पूरा वीडियो सुनिए। मैंने कहा है हम तो हेमा मालिनी जी का भी बहुत सम्मान करते हैं, क्योंकि वो धर्मेंद्र जी से ब्याह रखी हैं, बहू हैं हमारी। भाजपा के महिला विरोधी प्यादों को ये वीडियो काटने का आदेश तो मिला, पर इन्हीं प्यादों ने प्रधानमंत्री के कभी यह नहीं पूछा है कि उन्होंने कुछ बातें क्यों कही हैं। फिर वो कहते हैं हिमाचल में 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड क्यों कहा, संसद में महिला एमपी को सूपणखा की संज्ञा क्यों दी, एक महिला सीएम को भद्दी तरह से ट्रोल क्यों किया। क्या ये मेरे ख्याल से वो दीदी बयान के लिए होगा। क्या कांग्रेस की विधवा कहना सही था, क्या कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को जर्सी गाय कहना सही था। और फिर वो अपना मेरा बयान केवल इतना था कि सार्वजनिक जीवन में सभी की जनता के प्रति जवाबदेही तय होनी चाहिए, चाहे वो नायब सैनी हों या खट्टर हों या मैं खुद, सब अपने काम के दम पर बनते बिगड़ते हैं, जनता सर्वोपरि है। और बहुत लंबा ट्वीट है। भाजपा खुद महिला विरोधी है, इसलिए वो हर कुछ महिला विरोध के चश्मे से देखती समझती है और अपनी सहूलियत के अनुसार झूठ फैलाती है। लेकिन रणदीप सुरजेवाला जी जो अपना वीडियो दिखा रहे हैं, वो उनका जो विवादास्पद बयान था उसके बाद का वीडियो दिखा रहे हैं। विवादास्पद बयान दे देने के बाद वो ये बोलते हैं कि हालांकि हम उनका भी सम्मान करते हैं, हेमा मालिनी का, धर्मेंद्र से ब्याही हुई हैं, बहू हैं हमारी। वो ये बताना भूल गए कि हेमा मालिनी सांसद भी हैं, जनप्रतिनिधि भी हैं,
और अब तीसरी बार शी इज़ इन द रनिंग फॉर द थर्ड टाइम। उनका कार्य कैसा होगा नहीं होगा ये मथुरा की जनता तय करेगी कि उन पर विश्वास करें या ना करें, उनको मत दें या ना दें, उनके नाम पर वोट मिलेगा, मोदी के नाम पर वोट मिलेगा, ये मसला एकदम अलहदा है, एकदम अलग है। बट द पॉइंट इज़, अपनी बात रखने के लिए आप किस तरीके के शब्दों का चयन करते हैं। अच्छा, उनके डिफेंस में कुछ लोग आए, उन्होंने कहा ये हरियाणवी में कोलोकियल भाषा जो होती है ना, उसमें अक्सर इस तरीके से बात कहा जाता है और इसका मतलब है मक्खन लगाना। वो उस संदर्भ में एक शब्द का प्रयोग कर रहे थे। उस शब्द को हम दोहरा नहीं सकते हैं, आप समझ नहीं सकते हैं कि वो शब्द कितना गलत है, कितना, वो कोई भी संदर्भ हो, आप अगर एक जनप्रतिनिधि हैं और वो भी मीडिया इंचार्ज रह चुके हैं, आपको ये होश होना चाहिए कि आप कोई भी स्लैंग का इस्तेमाल करें, कोई भी भाषा या उसके रस को आप निचोड़ें, आपको उस भाषा की मर्यादा, भाषा में गालियां भी होती हैं और उसमें भी लोग बहुत रस देखते हैं। बनारसी फक्कड़पने में लोग बहुत गाली देते हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है ना कि जनप्रतिनिधि भी वो गाली देने लगें। ये तो होश होना चाहिए जनप्रतिनिधियों को। और फिर आप ये करके और उसके बाद बोलेंगे कि उन्होंने एडिटेड वीडियो चला दिया। बीजेपी ने एडिटेड वीडियो चलाया है, लेकिन उन्होंने उतना पोर्शन चलाया जहां पर वो अभद्र शब्द का प्रयोग किया। उसके बाद इन्होंने तारीफ की, वो तारीफ उन्होंने नहीं चलाई। लेकिन रणदीप सुरजेवाला ने सिर्फ तारीफ चलाई, अपना भद्दर टिप्पणी जो है उसको उन्होंने कट कर दिया। तो एडिटेड वीडियो तो आपने भी चलाया। तो दोनों इकोसिस्टम जब अपने अपने लाभ के लिए अपने अपने एडिटेड वीडियो चलाते हैं और पूरी पिक्चर नहीं देते हैं, तब हम जैसे लोगों की एक ज़रूरत महसूस होती है, और वो ये है कि पूरा वीडियो लोगों के सामने रखें। और उस पूरे वीडियो में ये सामने आता है कि पहले तो एक भद्दी टिप्पणी की गई और उसके बाद फिर एक लीपापोती भी की गई जिसमें ये बोला गया कि हम तो उनका से भी सम्मान करते हैं। सम्मान करते तो फिर उस शब्द का प्रयोग नहीं करते। उस शब्द के भी कई मायने निकाले जा रहे हैं सोशल मीडिया पर। यह बोला जा रहा है कि भाई वो हो सकता है वो चाहने की बात कर रहे हों, ना कि कोई और शब्द जिसका मैं उल्लेख बिल्कुल भी इस वीडियो में नहीं करूँगा। अगर ये भी बात है तो आप अगर ये बोल रहे हैं कि जनप्रतिनिधि जो है जवाबदेह होता है, वो चाहने के लिए नहीं होता है, ये भी एक खराब टिप्पणी है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका संदर्भ क्या हुआ? आप जो भी बात कहना चाहते थे, शब्दों का चयन पुअर था, खराब था। और ये जनप्रतिनिधि, एक अच्छा जनप्रतिनिधि अगर सही में अपनी गलती मानना चाहता है और खुल करके अगर वो ये बोल दे कि मुझसे शब्दों का चयन बहुत गलत हो गया, सॉरी, हम सब से गलती हो जाती है, मुंह से कभी कभार कुछ चीज़ें निकल जाती हैं। तो ऐसे में रणदीप सुरजेवाला पहले तो गलत शब्द का उन्होंने प्रयोग किया और उसके बाद अब जब घेरे गए हैं, क्योंकि सब एक दूसरे को ट्रोल करते हैं, ट्रोल आर्मी एक दूसरे के पीछे पड़ती है, बीजेपी का आईटी सेल कांग्रेस के खिलाफ, कांग्रेस का आईटी सेल बीजेपी के खिलाफ, तो अब अपने भद्दे शब्द के चयन को आप जस्टिफाई भी कर रहे हैं। ये जस्टिफिकेशन सही है क्या? ये जनता के मत पर छोड़ देना चाहिए। और हाँ, जब चुनाव आते हैं तो अक्सर नेता एक दूसरे को याद दिलाते हैं कि तुम तो मत ही बोलो, महिला सम्मान के बारे में तुम तो मत ही बोलो, भूल गए मणिपुर, फिर कोई और बोलेगा भूल गए संदेश खाली, फिर कोई और बोलेगा भूल गए फलाना, भूल गए ढिमकाना, भूल गए बदायूं, भूल गए। ये जो एक दूसरे को याद दिलाने की जो आदत है नेताओं की, इस चक्कर में वो अपनी याददाश्त खो बैठते हैं और अपना जो कर रहे हैं वो भूल जाते हैं, दूसरे को याद दिलाएं। इसी को राजनीति में व्हाटअबाउटरी कहा जाता है। तो कृपया नेता अपनी अपनी गलतियां याद करें, दूसरे की गलती का उल्लेख करके अपनी गलती को छुपाने या उसको कम करने का प्रयास बिल्कुल ना करें। अब ये होगा या नहीं ये हमें नहीं मालूम, हम आगे देखेंगे। तो फिलहाल इशारों में इतना ही। हम फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।